हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू जयश्री टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और ढेर सारी पॉजिटिविटी बनाए रखने की कोशिश कर रहे होंगे। आई नो ये बहुत टफ होता है जब हमारा पर्सन हमारे पास नहीं होता है या थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होता है, और जब किसी से सच्चा प्यार करते हैं और वो हमको छोड़कर चला जाता है या दूर हो जाता है या चाह कर भी बात नहीं करता है, इग्नोर करता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। और उस तकलीफ़ में फिर हमें कुछ सोचता सुझाता है नहीं, पॉजिटिविटी तो बहुत ही दूर चली जाती है। फिर भी इस सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल बनाए रखना बहुत बड़ा काम है। आप लोग प्लीज़ अपने आप को बिखरने ना दें किसी चीज़ के लिए, अपने आप को स्टेबल रखें, बहुत ज़रूरी है। देखते हैं थर्ड पर्सन के साथ आपके पर्सन की सिचुएशन क्या चल रही है करंट में। जिनकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी हो, जिन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी हो, उनके लिए ये रीडिंग है। सो प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। ओके कम्युनिकेशन इन लोगों का पूरी तरीके से यहाँ पर मुझे टूटता हुआ, बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट शादी का मैटर यहाँ पर बहुत बुरा फंसा हुआ है लोगों के बीच में। कितना भी वर्कआउट कर लें, ये रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है। दुविधा में फंसे हुए हैं दोनों के दोनों ही, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन यहाँ पर दुविधा में फंसे हुए हैं। किस चीज़ को लेकर? बातचीत करने को लेकर। आई थिंक दोनों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। अभी ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत नहीं चल रही, तो ये आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट है। 8 की एनर्जी आई हुई है यहाँ पर, तो बहुत से लोगों को आपके पर्सन का कॉल और मैसेज आ सकता है विदिन 8 डेज, 8 आवर्स और 8 वीक्स मैक्सिमम। होपफुल रहें, अपने आप को बिल्कुल भी नेगेटिव होने ना दें। चीज़ें यहाँ पर एंडिंग होते हुए दिखाई। 9 की एनर्जी आई है। कुछ लोगों को 9 नंबर भी लकी हो सकता है। 9 डेज, 9 वीक्स और 9 घंटे, 9 आवर्स 9 घंटे, ठीक है, जो भी है। सो ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि यहाँ पर एंडिंग होते हुए ऑलमोस्ट चीज़ें दिखाई दे रही हैं। दोनों का रिलेशनशिप जो है वो शादी को लेकर अटका हुआ। आई थिंक थर्ड पार्टी का फोर्स चल रहा है शादी को लेकर, और आपके पर्सन यहाँ पर हरगिज़ भी तैयार नहीं हो रहे हैं शादी को लेकर, जिसकी वजह से यहाँ पर सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही है। कितना भी यहाँ पर वर्कआउट कर लें ये लोग, बहुत सारा मुझे लग रहा है मेहनत करने की कोशिश की है कि यस अब हम ठीक कर लेंगे सिचुएशंस को, अब बैलेंस कर लेंगे सिचुएशन को, अब हम अपने फैमिली को मना लेंगे, अब हमारे बीच में सब ठीक हो जाएगा। बट कहीं से कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है कि सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाए। इस वजह से यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों ही के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, झगड़ा हुआ है। इन डिसीजन की एनर्जी में दोनों ही चले जा चुके हैं। दोनों ही यहाँ पर आपस में एक दूसरे से मनमुटाव हो रखा है दोनों के बीच में। एक दूसरे से ज़्यादातर लोगों के बीच में, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में बातचीत अभी बंद दिखाई दे रही है। टेंशन्स इतनी ज़्यादा हैं, इतनी ओवरलोडेड हैं कि हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। कुछ लोगों के, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में फैमिली इंटरफेयर कर रही है, समाज इंटरफेयर कर रहा है, इंटरकास्ट इंटरफेयर कर रही है। यहाँ पर यह भी है कि कुछ लोगों के पर्सन शादी करना ही नहीं चाहते थर्ड पार्टी के साथ में। थर्ड पार्टी का फोर्स ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी की गलत सलाह आपके पर्सन को मिली है या थर्ड पार्टी के थ्रू मिली है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है बहकते हुए, भटकते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और उसी की वजह से सिचुएशन जो है वो बहुत 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 ज़्यादा बिगड़ी हैं। पहले तो आपके पर्सन को चीज़ें समझ नहीं आई, लेकिन अब जो है वो पूरी तरीके से आपके पर्सन को चीज़ें समझ आ चुकी हैं। कैसे, कहाँ पर चीज़ें बिखरी थी, कहाँ मैनिपुलेट किए गए। मैनिपुलेशन यहाँ पर दिख रहा है। कोई ना कोई यहाँ पर डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी दिख रही जो कि थर्ड पार्टी हो सकती है, और उसी के साथ सिचुएशन अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चल रही है। 9 and 9 सिचुएशन, इतनी ज़्यादा भयानक सिचुएशन दोनों के बीच में चल रही कि दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मुझे घुटते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी को खुश रखने के लिए अपने आप का गला घोट रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि चलो उसी खुशी के लिए मैं कुर्बान हो जाऊंगा, ऐसी वाली फीलिंग्स भी यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन की हो सकती है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं। फिर भी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अपने आप को तकलीफ़ में रख रहे हैं, अपने आप को बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ़ में रख रहे हैं, और मन ही मन ये प्रे भी कर रहे हैं कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ है। सिचुएशन दोनों की जो है वो बैलेंस्ड बिल्कुल भी नहीं। कम्युनिकेशन बिल्कुल स्टॉप है। ऐसा लग रहा है ना के बराबर ही बात हो रही है, क्योंकि सिचुएशन दोनों की ही नो कॉन्टैक्ट की दिखाई दे रही है। दोनों ही एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही के बीच में आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हो रही हैं।
दोनों की कम्युनिकेशन बैठ नहीं रही, अंडरस्टैंडिंग बैठ नहीं रही, बातचीत करना चाहते हैं पर दोनों का ही मन नहीं एक दूसरे से बात करने के लिए। यहाँ पर आपके पर्सन को रियलाइज्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैं गलत संगत में गया, या मैं किसी गलत सलाह में गया, या मुझे गलत सलाह मिली। अब मुझे सावधानी पूर्वक डिसीजन लेना। इन डिसीजन की एनर्जी यहाँ पर इसीलिए दिखाई दे रही है कि कन्फ्यूज्ड हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सही मैं जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। तो इस दुविधा में यहाँ पर आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और थर्ड पार्टी का भी यही सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी भी परेशान दिखाई दे रही है, खुश वो भी नहीं दिखाई दे रही। वो हो सकता है शादी करना चाह रही हो, आपके पर्सन नहीं तैयार हो रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन आपके पर्सन को ये समझ जरूर आ चुका है कि उन्होंने कहाँ पर गलत स्टेप लिए, कहाँ पर गलत गए, और कहाँ पर अब मुझे उसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है। सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मी, ओ माय गॉड, मैं क्या बताऊं। जितने सपने हैं यहाँ पर दोनों ने जो बुने थे एक दूसरे के साथ, वो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बदतर सिचुएशन दोनों के बीच में, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ज़बरदस्ती की जो डोर एक दूसरे के साथ उन्होंने अभी तक बांध रखी थी वो ख़त्म हो रही। 5-5 की भी यहाँ पर सिंक्रोनाइज हो रहा है, 5-5 की एनर्जी आ गई। कुछ मेजर चेंज दोनों की लाइफ में हो रहा है, मेजर बदलाव दोनों की लाइफ में होने को है, या तो होगा डेफिनेटली। यहाँ पर बहुत से ज़्यादा लोगों के पर्सन का रीयूनाइट होना तय है। थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन जो है वो बिखरनी तय है। आप अपने आप को बिखरने मत दीजिएगा, हो सकता हो यहाँ पर समय लगे लेकिन आपके पर्सन वापस ज़रूर आएंगे। यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन बद से बदतर वाले हालातों में दिखाई दे रही। सिचुएशन बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं दिख रही। बहुत मेहनत कर ली, बहुत स्ट्रगल कर लिया, बहुत काम कर लिया इस रिश्ते पे कि अब से चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी, बैलेंस्ड हो जाएंगी, मैनेज हो जाएंगी, लेकिन कुछ भी यहाँ पर मैनेज नहीं हुआ। बड़े एफर्ट्स डाल लिए, बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कर ली, बार बार मना लिया, रूठ लिया। थर्ड पार्टी का डोमिनेटिंग नेचर भी चल चुका, बहुत ज़्यादा थोप लिया, बॉसी नेचर हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ अपना लिया। 999 आ गया है, तो यहाँ पर मेजर यहाँ पर कुछ ख़त्म होगा ताकि एक नई शुरुआत। और 999 यहाँ पर एंजल नंबर भी दिखाई दे रहा है जो कि एक एंड को दिखाता है, एक एंडिंग दिखाई दे रही ताकि हम एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर कर सकें। 8899 और 55 की एनर्जी आई है, तो ये 3 नंबर आप लोगों के लिए बेनिफिट्स में आ सकते हैं। 55, 99 एंड 88 की एनर्जी। आई होप आप सभी को ये नंबर जो है वो अच्छा आपके लाइफ में लेकर आएँ। तो यहाँ पर आपके पर्सन की फ़िलहाल तो सिचुएशन जो है बद से बदतर चल रही है। आपके पर्सन इतने ज़्यादा तकलीफ़ में हैं कि वो किसी से कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ में सिचुएशन ऑलमोस्ट बिखरने पर है, और लगभग लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पर बिखरेगा ही बिखरेगा, क्योंकि सिचुएशन जो है एकदम टूटने की कगार पे है। तो ये कुछ रीडिंग है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ज़रूरी नहीं हर बात हर किसी से रेजोनेट करे, जिससे जितना करे उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। और आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी ना सोचें, ये सोचें कि मेरा पर्सन मेरा है और वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं और सिर्फ मेरे हैं। मैनिफेस्ट करेंगे, हमेशा मैनिफेस्ट करेंगे कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं, मेरे पर्सन सिर्फ मेरे हैं। ताकि वो चीज़, आप थर्ड पार्टी पे जोर ही नहीं देना, आपको अपने पर्सन पे जोर देना है। ओके, ध्यान रखें अपना। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।